हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टोरियल स्टार्ट किया था। फैक्टोरियल होता क्या बेसिकली और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने उसमें देखी थी और कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने शॉर्ट में लगाए थे। नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग फैक्टोरियल से रिलेटेड ही कुछ मजेदार प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और कुछ उनको करने के शॉर्ट मेथड्स भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन ये है आपका पहला, जहां पर मैंने लास्ट लेक्चर खत्म किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसी के एक प्रॉब्लम्स लेकर के, ताकि आपका कनेक्ट हो पाए। क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, यही है क्वेश्चन, 100 फैक्टोरियल। ठीक है, प्रॉब्लम ये पूछा गया आपसे कि इस 100 फैक्टोरियल में जो 3 प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आएगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी। एक्सपोनेंट का मतलब यहां पर पावर होता है कि कितनी हाईएस्ट पावर इस 3 में आएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला एक देखा था कि अगर किसी n फैक्टोरियल पर आपको ये मालूम करना है कि उसके प्राइम की कितनी हाईएस्ट पावर आएगी, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए जाएं तो उसके किसी एक प्राइम में कितनी हाईएस्ट पावर आ सकती है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था EPN। यहां पर लिखा था n/p प्लस n/p स्क्वायर प्लस n/p क्यूब एंड सो ऐसे चलता रहता है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर था, है ना। तो यहां पर 3 की मालूम करनी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर E3, जिसका मालूम करना होता है वो प्राइम। ध्यान रखिएगा ये प्राइम के लिए है सिर्फ ये फॉर्मूला। यहां पर आप रखेंगे 100 फैक्टोरियल। यहां पर n कितना है आपका 100 है, तो 100/3 प्लस 100/9 प्लस 100/27 प्लस 100/27 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 81। इसके बाद 81 3 243 वो ज्यादा हो जाएगा, फिर तो सारे जीरो ही हो जाएंगे। इससे डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 33 आता दिख रहा है, प्लस इससे डिवाइड कराएंगे 11 आ जाएगा, इससे डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम जाएगा ये, और इससे कराएंगे तो 1 टाइम जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा 3 1 4 11 15 और ये 48 आ जाएगा आपका। तो ये हाईएस्ट पावर है 48 जो कि इस 3 में आएगी अगर हमने 100 फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए अगर प्राइम ना पूछा जाए आपसे, कोई कंपोजिट नंबर हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है। कह रहा है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 80, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन 180 फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। अच्छा, वो जो फॉर्मूला था वो तो सिर्फ प्राइम के लिए था। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप E80 लिख दें और यहां पर n फैक्टोरियल और सेम फॉर्मूला लगा दें, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप ऐसा यूज नहीं करने वाले। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करते हैं कि जब आपको कंपोजिट गिवन हो और उस फैक्टोरियल में उसका एक्सपोनेंट पूछा जा रहा हो, तो आप वो जो नंबर है जिससे आप जिसका आपको एक्सपोनेंट चेक करना है, आप उसके तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो यहां पर 80 के हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा 16 × 5 यानी कि 2 की पावर 4 × 5। तो कितना आ गया, यहां से 80 आ जाएगा। अब यहां पर इसमें देखें तो इस जो 2 है उसकी पावर 4 और इस 5 की पावर 1। अब इन्हीं सिर्फ 2 प्राइम के आप एक्सपोनेंट इस नंबर में निकाल लीजिए पहले। तो यहां पर निकाल लेते हैं। यहां पर तो मैं E2 और 180 फैक्टोरियल पर काम कर रहा हूं, तो मैंने इसको लिखा। तो यहां से 180/2 प्लस 180/4 प्लस 180/8 प्लस 180/16 प्लस 180/32 एंड प्लस 180/64 प्लस 180/128 और इसके आगे आप जाओगे तो फिर 256 हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा।
इससे डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 2 बचेगा, 0 आएगा, 8 2 जा 16, 22 आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे 16 1 जा 16, 2 बचेगा, 1 टाइम जाएगा फिर से। इससे डिवाइड करेंगे तो 32 5 जा 160 होता है। ठीक है, आगे करोगे तो पॉइंट में आएगा तो 5 टाइम गया, प्लस इससे करोगे तो आप 2 टाइम जाएगा, और इससे करोगे आप तो 1 टाइम जाएगा। ऐड कर लीजिए यहाँ से कितना आएगा, 2 1 3 5 8 9 2 11 5 16, 1 बचेगा यहाँ से, 2 2 4 4 8 9 17, तो 176 आया। ठीक है, 180 फैक्टोरियल, मतलब 180 फैक्टोरियल में जो 2 की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 176 आ गई। क्लियर इतना ना। इसमें और प्राइम आ रहा था, एक 5 आ रहा था, उसका भी निकाल लेते हैं अपन। 180 फैक्टोरियल, तो यहां से 180 अपॉन 5 प्लस 180 अपॉन 25 प्लस 180 अपॉन 125, है ना, पावर बढ़ती चली जाती है, एक एक पावर बढ़ती रहती है, तो 180 अपॉन, अब जैसे इसमें आगे जाओगे तो ये गड़बड़ कर देगा, है ना, 0 आएगा, क्योंकि इससे बड़ा हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो फिर सारा 0 हो जाएगा वहां पर। इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, नहीं, आगे और करेंगे तो इससे जाएगा आपका 7 टाइम। ठीक है, 7 टाइम जाएगा, और इससे करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा। कितना आ गया यहां से, 44 आ गया। ठीक है, 44 आ गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 80 है वो इन्हीं दो से तो मिलकर के बना हुआ है, बात समझिएगा, इन्हीं दो से मिलकर के बना हुआ है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये 2 की पावर 176 इसमें आएगा हाईएस्ट। अब यहां पर देखिए मिनिमम कितनी पावर चाहिए 80 बनाने के लिए, 80 बनाने के लिए 2 में मिनिमम पावर कितनी चाहिए, 4 चाहिए ना। तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 की पावर इससे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 44 आएगा। बात क्लियर है। अच्छा, 5 की मिनिमम पावर कितनी चाहिए 80 बनाने के लिए, 1 चाहिए, तो यहां पर 5 की पावर तो 44 है, तो 5 की पावर 44। ठीक है, मतलब अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं और ये देखिए पावर क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 44 ऐसा लिख लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, और ये बना देगा 80 आपका, तो 80 की पावर कितना आ गया, 44। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको करना क्या होता है कि आप तो पहले जो कंपोजिट नंबर गिवन है आपको, आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, वहां से ये देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से प्राइम आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं प्राइम की आप हाईएस्ट पावर यहां से निकाल लीजिए। ठीक है, हाईएस्ट पावर जैसे ही निकालेंगे उसके बाद में आपको जिस भी कंपोजिट नंबर का आपका निकालना था उसकी मिनिमम पावर यहां पर देख लीजिए कितने पर वो आपका बन जाएगा। तो यहां पर मेरा 2 की 4 से बन गया और 5 के 1 से बन गया, और फिर मैंने उसको अरेंज कर लिया इस तरह से। तो यहां पर 80 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 44 आएगी। तो यही आपका प्रॉब्लम पूछ रहा था, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन 180 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, और आप ये मेथड लगा करके डायरेक्ट प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे आप फैक्टराइजेशन करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कह रहा है इफ 15 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 की पावर अल्फा इंटू 3 की पावर बीटा 5 गामा 7 डेल्टा 11 थीटा इंटू 13 फाई, देन वैल्यू पूछिए आपसे अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा प्लस थीटा माइनस फाई। क्लियर है, हमसे ये प्रॉब्लम्स पूछी गई है। तो देखिए यहां पर करेंगे क्या, अगर ध्यान से देखें यहां पर तो 15 फैक्टोरियल के प्राइम फैक्टराइजेशन यहां रखे हुए हैं, अल्टीमेट तो ये दिख रहा है यहां से, और उन प्राइम फैक्टराइजेशन जो प्राइम आपको दिख रहे हैं उनकी पावर जो लगी हुई है उनको यहां पर उसने अरेंज किया और उसकी वैल्यू पूछा। तो ये प्रॉब्लम्स पिछले जैसा ही हो गया जस्ट, कि आप 2 की एक्सपोनेंट निकाल लीजिए, 3 की एक्सपोनेंट निकाल लीजिए, 5 की एक्सपोनेंट निकाल लीजिए, और जो वैल्यू है उसको इसमें रख करके सॉल्व कर लीजिए।
वही यहाँ पर करना भी है। तो यहाँ पर पहले मैं 2 की एक्सपोनेंट निकालता हूं, तो e2 15 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से भाई, यहाँ से आ जाएगा आपका 15/2 प्लस 15/4 प्लस 15/8 प्लस 15/16 करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 11। क्लियर है इतना ना। इसके बाद में 3 का निकाल लेते हैं, e3 15 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा 15/3 प्लस 15/9, 3 3 जा 9, और जैसे ही आगे करोगे 27 हो जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड। यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से 1 टाइम, तो ये 6 आ जाएगा। तो ये तो आपका हो गया अल्फा, ये एक्सपोनेंट थी, और यहाँ से 3 की पावर बीटा थी, तो ये बीटा हो गया। फिर इसके बाद में एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 15 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड 15/5 प्लस 15/25 करोगे, उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा एग्जैक्टली, एंड दैट इज गामा। 7 का इसी तरह से काम करें तो e7 15 फैक्टोरियल, तो 15/7, उसके आगे होगा ही नहीं, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे अपन, डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही e11 और 15 फैक्टोरियल, तो इसका कितना आ जाएगा 15/11, तो ये आ जाएगा 1 टाइम, एंड दैट इज थीटा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थीटा बोल दिए। नाउ नेक्स्ट 13 है, इसको भी जब डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही होगा, नेक्स्ट टाइम में तो होगा नहीं, तो 5 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ से रख लीजिए वैल्यू इसमें। अल्फा कितना है यहाँ पर 11, माइनस बीटा कितना था 6, प्लस गामा कितना था यहाँ पर 3 था, फिर गामा के बाद माइनस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 2, -2, प्लस थीटा कितना है अपने, थीटा, वेयर इज थीटा 1, तो +1, एंड ऑफ 5 -1 कैंसल आउट, 3 - 2 1, 11 - 6, 5 + 1 कितना आ गया 6 आंसर आ गया यहाँ से। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 6 आ गया। तो ये उसी पर बेस्ड है बेसिकली, किस पर, जो हम लोग एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे थे, उसी पर ही बेस्ड प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है, व्हेन समेशन r फैक्टोरियल r = 1 से लेकर के n इज डिवाइडेड बाई 15, और कंडीशन ये है कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं इस वाले पोर्शन को 15 से डिवाइड कराता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, आपको ये बताना, और कंडीशन ये लगा रखी है उसने कि जो n आप सेलेक्ट करेंगे वो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हम तो जनरल प्रूफ करेंगे इसको, मतलब जनरल रिमाइंडर निकाल के देखेंगे इसका। जो 15 है, अगर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखें 5 × 3, मतलब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि 15 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, तो जिस नंबर में 5 और 3 दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वो आपका 15 से डिविजिबल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहां से 15 की जो डिविजिबिलिटी रूल जो है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर चलते हैं। तो समेशन r फैक्टोरियल को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो क्या देखने को मिलता है, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे भाई, 15 से डिवाइड कर दिया। अब इसमें छोटी सी बात जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो क्या है, वो ये कि अगर आप इसके आगे की कहानी देखें, इसके आगे की कहानी राइट साइड में, इन सब में 5 फैक्टोरियल आएगा ना, इन सब में 5 फैक्टोरियल आएगा। उस 5 फैक्टोरियल को अगर हम ध्यान से देखें तो 5 4 3 2 × 1, इनमें दोनों फैक्टर हैं 5 और 3, 5 और 3 दोनों फैक्टर्स, मतलब इसके आगे के सारे नंबर 15 से डिविजिबल होंगे भाई। तो मैं क्या करता हूं, सेपरेट करा लेता हूं इसको 15 और यहां से 15 अलग कर लिया मैंने। इस पोर्शन का जो रिमाइंडर आएगा वो तो हमेशा 0 रहने वाला है, क्योंकि वो हमेशा डिविजिबल हो जाएंगे सारे के सारे नंबर। कहानी इसकी है सिर्फ। तो इसको हम लोग इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। 1, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 6, 24 प्लस 120, 30, 33 और 120 = 153। इसको 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 3 आ जाएगा।
10 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया यहाँ पर, r इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन 20 फैक्टोरियल। ठीक है, फाइंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन 20 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, जैसे मैं यहां पर कोई फैक्टोरियल लिखता हूं, सपोज 5 फैक्टोरियल मैंने लिखा, इसकी वैल्यू आती है 120। 6 फैक्टोरियल लिखा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सपोज, हाँ कितना आ जाएगा यहां से 720 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल के आगे आप जब भी बढ़ेंगे लास्ट में जीरो तो हमेशा आता है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल के पहले जो फैक्टोरियल्स है उनमें हमेशा जीरो नहीं आएगा, उनमें कभी जीरो नहीं है, हमेशा तो क्या कभी नहीं आता। 5 फैक्टोरियल के बाद आप जब भी आगे जाएंगे 6 7 8 9 व्हाटएवर, लास्ट में जीरोज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे ये पूछता है किसी n फैक्टोरियल में लास्ट में कितने जीरोज हैं, कितने जीरोज आएंगे वो आपको बताना होगा। एक ये प्रॉब्लम पूछता है कि इसका जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, भाई लास्ट डिजिट तो सबको मालूम है जीरो होगी 5 फैक्टोरियल के आगे, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट पर प्रॉब्लम अगर पूछ देता है तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या है, अगर मैं 5 फैक्टोरियल का लास्ट नॉन जीरो डिजिट पूछता हूं तो ये तो जीरो है ना, नॉन जीरो डिजिट क्या है 2, नॉन जीरो डिजिट क्या है 2। 6 फैक्टोरियल का हमेशा नहीं आएगा 2, अगर आपको लग रहा है कि हमेशा आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दो तरह की प्रॉब्लम, एक तो n फैक्टोरियल देकर के वो ये पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। ठीक है, और एक प्रॉब्लम ये पूछता है लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, इन दोनों का मैं फॉर्मूला बता देता हूं जहां से आप फटाफट इसको निकालने में एबल होंगे। तो देखिए पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ जीरोज आपको मालूम करने हो कि कितने होंगे एट द एंड, सपोज मुझसे ये पूछा जाए कि 100 फैक्टोरियल में बता दो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे एट द एंड। तो इसको करने का तरीका क्या होता है कि इसको आप सिंपली एक फॉर्मूला जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंट, इसमें आप 5 का एक्सपोनेंट निकाल लीजिए। जैसे देखिए क्या करो कि यहां पर जो भी n फैक्टोरियल आपसे पूछा गया है और ये पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे एट द एंड, तो उसका शानदार तरीका ये होता है कि आप 5 का एक्सपोनेंट निकाल लें, जो 5 का एक्सपोनेंट आएगा वही इसका आंसर भी होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे 5 का एक्सपोनेंट निकालने का तरीका, वो तो पहले ही पढ़ रखे हैं। तो 100 अपॉन 5 प्लस 100 अपॉन 25 प्लस 100 अपॉन 125 करोगे ज्यादा हो जाएगा, इसको डिवाइड करा 20 आया, इसको किया 4 आया, 24 आ गया, यहां से कितना आ गया, यहां से 24। तो इसका जो आंसर होगा है ना, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड इज इक्वल टू 24। बहुत जल्दी आंसर आता है यहां से। कोई और एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे किसी ने कहा 37 फैक्टोरियल है भाई, 37 फैक्टोरियल में लास्ट में कितने जीरोज आए, तो बहुत आसान है, निकाल लेते हैं। E5 37 फैक्टोरियल, इसको करेंगे आप तो ये हो जाएगा 37 अपॉन 5 प्लस 37 अपॉन 25, और उसके आगे आप जा नहीं सकते, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, 7 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 8 जीरोज आएंगे आपके, कितने जीरोज आएंगे 8 जीरोज आएंगे जब आपने 37 फैक्टोरियल को सॉल्व किया होगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज कर लेना है वही एक्सपोनेंट वाले का, बट वहां पर इसमें फिक्स है, इसमें आप हमेशा 5 का एक्सपोनेंट निकालिए, 5 का एक्सपोनेंट निकाल के जो आंसर आएगा वो इसका नंबर ऑफ जीरोज बताएगा। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के लिए एक तरीका है कैसे करते हैं, जैसे यहीं पर
5 फैक्टोरियल को अभी हमने देखा कितना आया था आंसर हमारा 120 आया था। इसकी लास्ट नॉन जीरो डिजिट कितनी है? 2 है। ठीक है। 6 फैक्टोरियल का देखा था हमने, कितना आया था यहाँ से? 720 आया था। इसका भी 2 ही आया था बाई चांस। ठीक है। यहां पर करना क्या है आपको कि जो भी नंबर आपको गिवन है, जो भी नंबर आपको गिवन है n फैक्टोरियल, जो भी n फैक्टोरियल आपको गिवन है उसका आप n देखिए कितना है। यहां पर n कितना है? 20 है। यहां पर कितना? n 20 है। तो आप इसको हमेशा 5 से डिवाइड कीजिए। पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से 5 4 जा 20। कितना है? 5 4 जा 20 आया। तो ये आपका क्वोशिएंट होता है और ये आपका रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर यहां पर 0 आया है। तो एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, 2 की पावर यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर q इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये क्या लिख दिया मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है कि आप पहले तो जो गिवन नंबर है आपको उसका n देखिए कितना है। यहां पर 20 है तो n की जगह 20 रखिए और उसको 5 से डिवाइड कराइए। हमेशा 5 से डिवाइड कराना है आपको। और 5 से डिवाइड कराने के बाद जो क्वोशिएंट आता है 2 की पावर q इंटू क्यू फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करने पर जो यूनिट डिजिट आएगी वो इसका लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगी। करके देखते हैं कितना आता है। 2 की पावर q यानी कि 4 इंटू क्यू फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल और r यानी कि 0 है तो 0 फैक्टोरियल यानी कि 1 हो जाता है वो। 2 की पावर 4 करते कितना आता है? 16 आता है। इसका यूनिट डिजिट लीजिए, 16 का 6 लिया। 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है? 24 आता है तो 4 आता है वहां से और यहां से 1 आएगा तो कितना आ जाएगा? 24। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 4 आया। तो इसका जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा वो आपका आंसर 4 होगा, करेक्ट। ठीक है। चलिए इसको तो सर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। जो सॉल्व कर पा रहे हैं इनको एक बार चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले से क्या सही आ रहा है क्या। तो जैसे यहां पर 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को मैं 5 से इसका n आपको लेना होता है तो 5 लिया मैंने यहां पर तो 1 टाइम गया, रिमाइंडर 0 आया, मेरा क्वोशिएंट कितना है? 1 आया। तो फॉर्मूला कहता है 2 की पावर q यानी कि 1 इंटू क्यू फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। यहां से कितना है? 2 आएगा सॉल्व करने पे। तो इसको सॉल्व करने पे जो इसकी यूनिट डिजिट आई वो कितनी है? 2। तो इसका आंसर कितना और 2 और आया भी लास्ट नॉन जीरो डिजिट। इसको अगर हम देखें 6 फैक्टोरियल को तो 5 6 डिवाइड कीजिए 5 1 5 यहां से 1 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ गया? 1 और क्वोशिएंट कितना आ गया आपका? यहां से 1 आ गया। फॉर्मूला क्या कहता है? 2 की पावर q तो 1 इंटू क्यू फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी 1 फैक्टोरियल तो कितना हो जाएगा? 2 से फिर से सेम आ गया 2 आ गया। तो दो इंपॉर्टेंट रूल यहां पर, आपको जब भी गिवन फैक्टोरियल में लास्ट के नंबर ऑफ जीरोस अगर आपको फाइंड करने तब आप एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल लीजिए, वो आपको आंसर दे देगा। अगर आपको लास्ट नॉन जीरो डिजिट निकालना है तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे बट ध्यान दीजिएगा इसको सॉल्व करने पे जो आंसर है वो मत लिख दीजिएगा। इसको सॉल्व करने पर इसकी जो यूनिट डिजिट आती है वो आंसर होता है इस। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स among the numbers 105 factorial plus 2 105 factorial plus 3 4 and dot 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 105 factorial plus 104 and 105 factorial plus 105। ठीक है, ये बताना है। प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं क्या है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स among the numbers these 105 factorial plus 2 105 factorial plus 3 105 factorial plus 4 and so on up to 105। क्वेश्चन सिंपल इतना सा, जैसे मुझसे कोई कहते कि बताओ 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे तो मैं निकाल लूंगा 2 3 5 7 काउंट करके 4 आ गए।
बट यहां पर तो बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है भाई, 105 फैक्टोरियल, ठीक है, उसमें 2 ऐड किया गया तो एक नंबर ये बना, फिर ऐसे 3 4 5 ऐसे ऐड करते करते 105 तक आपको जाना है। तो इसको तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करने वाले। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर मैं ये देखूं 105 फैक्टोरियल, तो 105 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आती है, इवन आएगी भाई, लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, तो इवन आएगी। इवन में अगर आप इवन ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको, इवन मिलता है। अग्री करते हैं इस बात से? तो यानी कि इवन प्लस इवन वाले जितने भी टर्म होंगे और कोई भी नंबर इवन अगर प्राइम होना चाहता है तो वो तो 2 होगा, 2 से बड़ा तो कोई इवन नंबर प्राइम होता नहीं, एक ही होता है। तो यहां का मतलब जो जितने भी इवन नंबर आने वाले हैं बीच में वो सारे हट जाएंगे, वो तो प्राइम नंबर कभी देंगे ही नहीं, ठीक है, वो कभी प्राइम नंबर होंगे ही नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा अपना, ऐसी 4 6 8 10 सारे इवन वाले हट जाएंगे, ऑड वाले बचेंगे। अब ऑड वाले क्या है, यहां पर क्या क्या बचेंगे, 105 फैक्टोरियल प्लस 3 बचेगा, 105 फैक्टोरियल प्लस 5 बचेगा, 105 फैक्टोरियल प्लस 7 बचेगा, एंड अप टू ऐसे 105 फैक्टोरियल प्लस 105 एट द एंड आपका बचने वाला। अब इन पर फोकस कीजिएगा, अगर मैं 105 फैक्टोरियल को ओपन करूं तो उसमें 3 भी तो आएगा इनटू में, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 105 और प्लस 3, क्या 3 से कॉमन होता दिख रहा है, कॉमन हो जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 105 प्लस 1, या कुछ भी हो डजंट मैटर, ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल होता हुआ दिख रहा है कि नहीं। ऐसे ही ये नंबर यहां पर जो आप ऐड कर रहे हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन में आ रहा होगा, ऐसे 7 कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन में आ रहा होगा, ऐसे सारे नंबर कहीं ना कहीं उसके मल्टीप्लीकेशन में आ रहे होंगे, तो वो क्या कॉमन लेकर के क्या कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सॉरी प्राइम नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो। तो यहां पर ये अदर नंबर से भी डिविजिबल है, ऐसे सारे नंबर डिविजिबल होंगे। तो ना तो इवन वाले कोई थे प्राइम नंबर, ना ये ऑड वाले प्राइम नंबर रह गए, क्योंकि इनमें एक कॉमन फैक्टर हमको मिल रहा है सब में, इसमें 3 मिल रहा था, इसमें 5 मिल रहा था, इसमें 7, इसमें, तो ये सारे डिविजिबल हैं। अगर ये सारे डिविजिबल हैं तो फिर प्राइम नहीं होंगे, तो यहां पर कोई भी नंबर हमारा क्या नहीं होगा, प्राइम नहीं होगा, तो 0 आंसर होगा इसका, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ना कुछ और इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। ध्यान से सुनिएगा, 6 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर कितना आएगा। एक तो तरीका ये कि आप इसको ओपन करें और 7 से डिवाइड करके पता लगाएंगे भाई क्या आएगा, कर भी लेते हैं, चलिए देखते हैं यहां पर क्या आएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 7, तो 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है वो 720 आती है, 7 डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, फिर 2 लेंगे डिवाइड होगा नहीं, फिर यहां से 7 2 14 और कितना आएगा, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि जब भी इस तरह से प्रॉब्लम आए कि p-1 फैक्टोरियल को p से डिवाइड कराया जा रहा हो, ध्यान दीजिएगा प्राइम है यहां पर p-1 फैक्टोरियल को जब भी p से डिवाइड करने की बात चले तो वहां पर हमेशा जो रिमाइंडर है वो आपका p-1 ही आता है। अब देख लीजिए यहां पर क्या है, इस 6 फैक्टोरियल को क्या मैं 7-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और इसको 7 से डिवाइड किया जा रहा है, तो p और p-1, तो रिमाइंडर मेरा कितना आया था सॉल्व करने पे 6, यानी कि 7-1 यानी कि p-1। तो जिस फैक्टोरियल को आप डिवाइड कर रहे हैं वो एक कम होना चाहिए उससे, यहां p7 था यहां पर, उससे एक कम फैक्टोरियल लिया था हम लोग ने p-1 फैक्टोरियल। तो एक रूल यहां से निकल के आ गया कि अगर p-1 फैक्टोरियल को अगर आप डिवाइड कराते हैं p से, रिमाइंडर कितना आता है, हमेशा p-1 आएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, एक तो ये रूल आ गया आपके सामने, दूसरा क्या है आपका
कि मान लीजिए अगर आपने p माइनस 2 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करा, तो मैं लिख देता हूं पहले रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसको करके देख लेते हैं भाई क्या सही है कि नहीं। सपोज मैं यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लेता हूँ और उसको 7 से डिवाइड करता हूँ, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। इसको 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? यहाँ से 7 1 जा 7 बचेगा 5, 7 7 जा 49, रिमाइंडर बचेगा आपका यहाँ पर 1। देखिए 1 आया। तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई, p माइनस 2 फैक्टोरियल अपन डिवाइडेड बाई p, रिमाइंडर ऑलवेज 1। एक और कि अगर p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई p हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 0 आता है। ये क्या लिखा हुआ है, इसका एप्लीकेशन अगर देख लें यहां पर, तो जैसे मान लो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो क्या बना सकता हूं? 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल 721। सपोज 721 को किसी ने कहा 7 से डिवाइड करो, 721 को किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या मैं इसको 720 प्लस 1 लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई 7? बिल्कुल लिख सकते हैं। 720 को क्या 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, प्लस 1 अपॉन 7। अब इस 6 फैक्टोरियल को क्या 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन 7। क्या ये एग्जैक्टली उसी फॉर्म का दिख रहा है क्या? p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1, ठीक है। अब इस ये जो नंबर था इसको मैं डिवाइड करके देखता हूं कितना रिमाइंडर आता है, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 7 1 जा 7, 2 पिक करेंगे डिवाइड होगा नहीं 0, 7 3 जा 21, 103 आए। रिमाइंडर कितना है यहाँ से? 0 आए। तो ये भी आपका वैलिड है। तो ये 3 रूल आप याद रख सकते हैं। इनको हम लोग विल्सन थ्योरम भी बोलते हैं, ये विल्सन थ्योरम के ही रिजल्ट है, ठीक है। तो आप इनको शॉर्टकट एज अ शॉर्टकट मेथड आप याद रख सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ फैक्टोरियल्स की प्रॉपर्टी भी देखी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।